इट्स मी आरती. वेलकम टू अनदर फ्राइडे वीडियो. एंड आज के वीडियो में टुडे इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज चैटी मेकअप वीडियोस. ओके, सो इंस्टाग्राम पे वन ऑफ योर आस्क्ड मी टू शेयर माय करियर जर्नी स्टोरी एंड आई थॉट आई हैव काइंड ऑफ शेयर्ड विद यू गाइज इन बिट्स एंड पीसेस कि मैंने कहाँ कब काम किया है Q&As में, बट मैंने कभी पूरी जर्नी के बारे में बात नहीं की है. सो यू नो हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी पुणे में, फिर उसके बाद कैसे मैं पुणे छोड़ के मुंबई शिफ्ट हुई टेलीविजन में बिहाइंड द कैमरा काम करने के लिए. सो दिस एंटायर जर्नी एंड हाउ आई क्विट टीवी टू फाइनली स्टार्ट यूट्यूब. सो आई थॉट आज के वीडियो में वो शेयर कर देती हूँ मेकअप करते करते. एंड आज का मेकअप लुक इज समथिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. सो आई एम गोइंग टू ट्राई अ ग्लिटरी सिल्वर आई बिकॉज इट्स पार्टी सीजन. सो एंड ऑल्सो यू नो हाउ मच आई लव ग्लिटर. So yeah, we're going to attempt that. And of course, before I start, if you like what you watch on this channel, consider hitting the subscribe button and the bell icon next to it ताकि future में तुम्हें ऐसे videos की notification मिले. About the makeup that I'm going to be doing today, क्योंकि it's that time of the year, मतलब September, October, November, December, my favorite part of the year is here and बहुत सारी parties, weddings and a lot of things to attend. So I thought let me do something very party. So मेरे पास जो glittery silver eyeshadow है shimmery वाला, so I'm going to try and use that and do like a glittery silver eye. Also, I have some makeup from Rene Cosmetics. They've sent me some really cool stuff, okay? A lot of lip and cheek tints that I've got from them, which I'm going to test in today's video. उसके अलावा there's also this face highlighter and then there is a 3-in-1 Fab Face Nude Stick. So, काफ़ी सारी चीज़ें, so I'm going to try some of their makeup today. So yeah, let's begin right now. शुरुआत मैं करने वाली हूँ with this foundation stick from Sugar. My acne ना सडनली फ्लेयर्ड अप, पता है, पिछले 2-3 वीक्स में एकदम से कम हो जाते हैं. देन व्हेन यू आर लाइक फीलिंग, यू आर ऑलमोस्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, देन दे सडनली कम बैक. लाइक आई डोंट नो व्हाट्स अप विद देम. सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी ऑफ कोर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माय करियर जर्नी. सो शुरुआत से शुरू करते हैं. सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज. आई वॉज इन नागपुर टिल माई 12th स्टैंडर्ड. उसके बाद ना मुझे मास कॉम करना था, बट हम लोग ना फिगर नहीं कर पा रहे थे बैक इन द डे. बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं. तब हम लोग फिगर नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ से मास कॉम करना है, विच आर द बेस्ट कॉलेजेस, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड शुड वी डू इट फॉर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. तो मैंने नागपुर में 1 साल टाइम पास के लिए मैंने BA कर लिया, ठीक है. समथिंग आई हैड टू डू इसके लिए. सो आई वॉज इन हिस्लप फॉर दैट 1 year. 2 seconds of silence for that because that's all that it deserves anyway. So after that I moved to Pune. Let's not mention colleges here. Point is मैंने mass comm करना शुरू किया किसी एक कॉलेज में पुणे में. And since my college was quite blah, जिस कॉलेज में मैं थी they weren't teaching anything great. Like most mass comm colleges, पता नहीं क्या ही पढ़ाते होंगे कॉलेजेस में, क्योंकि the real work really happens on the job actually. I mean you can really learn about the work when you're on the job. So तब मुझे मतलब 1 साल में फिर ऐसे लगा कि कुछ सीख नहीं रही हूँ ढंग से, एंड मुझ में ना काम करने का पहले से ही बहुत ज़्यादा कीड़ा था. सो आई रियली वांटेड टू स्टार्ट वर्किंग. सो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट लाइक अ पार्ट टाइम जॉब और समथिंग व्हाइल बीइंग इन कॉलेज. और उस चक्कर में मैंने naukri.com पर तब मेरा रेज्यूमे अपलोड कर दिया था ऐसे ही रैंडमली कि देखते कुछ आता है तो. एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट. ओके, few months later or weeks later I got a call from somebody saying that we are launching a new radio station in Pune and would you be interested in applying for a job. I said yeah sure. They're like what job? I said I would like to apply for the sound engineer's job. Yeah. हुआ ऐसा कि मास कॉम करते करते हमें साउंड इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट था and our sound engineering professor was really cute. So I used to be very very attentive in those classes. I'm not kidding. I had a crush on him fine, but I used to be very very like interested in learning that subject. ऐसे होता है ना. So मैं full like बहुत enthusiastic थी. I learned softwares and all. So I thought obviously I can work as a sound engineer. How stupid was I? Because मुझे बहुत ही basics आते थे. So मैं गई वहाँ पर radio station के interview में. I told them I'm here to apply for a sound engineer's job. And that the interviewer who looked at me like ऊपर से नीचे तक like this. Also, I had never gone for an interview before that. Okay, that was मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू. So मैं वहाँ पर एक स्पेगेटी और लो वेस्ट डेनिम्स और स्नीकर्स पहन के गई थी. Yeah, and then I was sitting जहाँ पर reception पे before they called me, and I was telling my boyfriend so I'm here. Then he asked me so what are you wearing, and I told him what I was wearing. And my then boyfriend, he was shocked. He's like, how can you go for an interview dressed like that? I'm like, but this is a media interview, right? So I was like one jalli kid. I think this was when I was 19. तो मैं गई, and when the interviewer met me and everything, he told me you should apply for the RJ's position.
एंड मैं ना इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी लाइफ में, बहुत, इन माई टीन्स एंड ऑल, तो बहुत, लाइक आई वॉज प्रीटी श्योर आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट, बट आई डोंट नो वट एवर ही सॉ इन वट एवर जो भी हमारा कॉन्वर्जेशन हो, ही इज लाइक नो यू अप्लाई फॉर इट। आई सेड नो आई कांट, ही इज लाइक जस्ट गिव इट अ शॉट। कुछ तो प्रेप करके बुलाया था, क्या था अभी आई डोंट रिमेंबर, दिस वाज गाइज दिस इज 12 years ago, okay, but I remember a month later or something getting a call from them saying, you know, you are selected for the job interview and you will be working with us as a radio jockey. So that's how मुझे मेरे लाइफ का पहला जॉब मिला, बहुत ही रैंडमली मिला था, मतलब मैं कोई रेडियो वाला जॉब नहीं ढूंढ रही थी, मैंने रैंडमली नौकरी पर अपना CV डाल दिया था। आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग वॉट एवर वुड हैव कम माई वे दैट टाइम. So I think that was destined to happen, that you know they saw my CV, got in touch, called me for it, or I auditioned for it and it happened. बट ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, अगर मुझे 2-3 लोग पुश नहीं करते तो मैं वो ऑडिशन नहीं करती. एक्चुअली जिस दिन वो ऑडिशन था ना, मुझे अभी भी याद है, मैं उस दिन बहाने बना रही थी, मैं कह रही थी नहीं नहीं आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीवरिश एंड ऑल दैट, एंड बिकॉज आई वाज स्केयर्ड टू गो फॉर द ऑडिशन, सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिटरली पुश्ड मी आउट ऑफ कॉलेज, मुझे निकाला कि जा और करके आ ऑडिशन. एंड इवन आफ्टर द ऑडिशन आई वॉज प्रीटी श्योर कि मैंने बहुत बकवास काम किया, नहीं होने वाला है. Anywho, so that happened, that's how I got, you know, I started working as a radio jockey. तो obviously वो पूरा नया radio station launch हो रहा था पुणे में, me and the entire team, a lot of them were freshers, there were some experienced people from radio. तो हमारा एक actually 2.5 to 3 month long training हुआ था उस वक्त पुणे में. And oh my god, the kind of fun that we had on the training. Also, I just realized मैं बोले जा रही हूँ और मेकअप नहीं कर रही हूँ. This is going to get like that. Just a second, let me check my base. सो या हम लोग पूरा जो टीम था, यू नो मोस्ट ऑफ अस का ये पहला जॉब था. यू नो वी वर ऑल अ बंच ऑफ लाइक 19, 20, 21 year old kids. So it was so much fun working with all these people, man. And this was like my first ever, मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रुप ऑफ पीपल. यू नो मेरा कॉलेज में कभी कोई गैंग नहीं रहा है, बड़ा ग्रुप नहीं रहा है. सो दिस वॉज दिस यंग फन बंच ऑफ पीपल दैट आई वाज वर्किंग विद. सो इट वॉज अ बॉल. 2.5 महीने हम लोगों ने ट्रेनिंग में इतनी ऐश की है, इतने मजे किए. इट वॉज लिटरली लाइक कॉलेज डेज फॉर मी. एंड देन द रेडियो स्टेशन लॉन्च्ड ऑफ course. This one was 93.5 SFM. एक साल बाद इट रीब्रांडेड एज रेड FM. एंड ये पुणे की बात है 2008 की. सो तब ऐसा मेरा पहला रेडियो का जॉब शुरू हुआ था. सो जब मैं SFM में थी, मैंने वहाँ पर बहुत ही अलग अलग टाइम बैंड्स के शोज जो है वो होस्ट किए हैं, लाइक at 5 in the evening, 1 at 7 in the evening. I also used to do a love show, by the way, at 11 in the night, if I remember right. Yeah, 11 or 12 in the night. So yeah, and I was a part-time jock over there, क्योंकि तब मैं कॉलेज भी कर रही थी. पर उसके बाद 1 या 1.5 साल बाद I moved to Radio City in Pune, and तब I hosted the evening show in Radio City from 2009 to 11. So that was a full-time job. That was like a proper job for me. मैं जो पहले वाले जॉब में थी, that was still part time, still having fun, still like going to college and coming to office, all that was happening. But with Radio City it was like a proper full time job. So I used to go to office at 12 in the afternoon, और मेरा शो होता था शाम को 5 बजे का. तो उसकी प्रेप के लिए मैं ऑफिस पहुंचती थी 11:30-12 बजे, एंड शो होता था लाइव ऑन एयर 5 to 9 in the evening. So after that 9 o'clock I used to leave and reach home by 10. So it was like a proper full time thing, man. And my name on radio was Aarti with a double A. You know how radio पे लोगों के ऐसे नाम होते हैं. And trust me, I still have quite a few listeners who will, you know, DM me. Some I found me on Instagram now. तब तो Instagram नहीं था. But who will, you know, message me on Facebook and still ask me how I am, still wish me on my birthdays from back in the day. वो मेरा शो तब सुनते थे more than 10 years ago. It's too sweet, man. So like some really fun memories. So I quickly did my brows off camera. पर समथिंग वियर्ड हैज हैपेंड. ये जो फाउंडेशन है ना, थोड़ा सा स्टिकी है, सो ये ढंग से हुआ नहीं है. एनीवे आई विल फिक्स दिस लेटर. अभी के लिए इतना ही है. सो या दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी इन पुणे. एंड आई थिंक आई एम रियली, मतलब आई फील लकी दैट आई स्टार्टेड ऑफ विद रेडियो, क्योंकि यू नो दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट विद द क्रिएटिव प्रोसेस. यू नो किस तरह से आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, कैसे एक शो तुम कर रहे हो तो उस पर कैसे तुम डिसाइड करोगे किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, हाउ टू मेक इट मोर क्रिएटिव. तो वहाँ से मेरा जो बेसिक क्रिएटिव्स का ट्रेनिंग जो है वो शुरू हुआ. एंड आई फील रेडियो इज़ अ ग्रेट फाउंडेशन फॉर यू वट एवर यू आर गोइंग टू डू अहेड इन लाइफ, स्पेशली दैट वर्क फॉर मी. भले टीवी में भी मैं उसके बाद जब काम किया मैंने, मेरे रेडियो के बहुत सारे जो चीज़ें मैंने सीखी थी अबाउट आइडिएशन, दैट रियली हेल्प्ड मी इवन हियर. एंड अ लॉट ऑफ दोज रूल्स ऑल्सो अप्लाई टू सोशल मीडिया कॉन्टेंट टुडे, बाय द वे. टू सम अप माई एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी,
मुझे बहुत मज़ा आता था यार वो करने में. लाइक यू नो दैट एंटायर एनर्जी ऑफ सिटिंग इन द स्टूडियो एंड यू नो माइक ऑन करके जब आप लाइव जाते हो और पूरे सिटी से जब आप लाइव बात करते हो, वो बहुत ही मज़ेदार एनर्जी होती है. और मैंने तो बहुत मज़े किए. आई यूज टू बी सो पैशनेट अबाउट माई शो. आई रिमेंबर आई वॉज ऑलवेज इन टू माई शो, ऑलवेज थिंकिंग मैं और क्या कर सकती हूँ. So yeah, I really had fun doing it, man. Yeah, I did. But then yeah, I did it till 2011 जब तक actually मेरा कॉलेज चल रहा था. और जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ तब I decided to quit radio and I thought बस अभी हो गया है, जितना सीखना था सीख लिया है, अब let's move on to something else. And then I quit radio. So silver eyes करने के लिए पहले ना मैं थोड़ा सा क्रीज में कोई डार्क कलर लगाने वाली हूँ. मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं. So I'm going to take this one from this Huda palette. Whatever this color is, I don't know what is it. So थोड़ा रफली लगाया मैंने क्योंकि उसके ऊपर तो हम लोग लिक्विड आई शेडो ही लगाने वाले हैं. एक्चुअली ना ये हुडा का ब्लैक यूज़ करना इज ऑलवेज अ बैड आइडिया. एक तो इट्स वेरी पिगमेंटेड एंड यू सी ये पूरा टूट के इसके ग्रैन्यूल्स निकल रहे हैं अभी. सो आई थिंक आई जस्ट यूज आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज दिस के ब्यूटी का ब्लैक थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे पहले बिफोर आई पुट द सिल्वर. दिस इज द लिक्विड आई शेडो दैट आई वांट टू यूज. स्विस ब्यूटी वाला बहुत ही लो ऑन योर पॉकेट है. दिस इज वर्थ सम 150-200 bucks and so it is. Looking on my back and you are still the same. I'm trying to figure out why you can't tell us. This is more metallic gray than silver actually. So my bad. इसको blend करे कि नहीं करे. See, I saw a couple of people blending it on the edges. But ये brush कुछ ज़्यादा ही fluffy है. It's not bad, but you know what I wanted was that proper shimmery silver. वो वैसा नहीं बना है. Although मेरे पास हुडा के पैलेट में एक थोड़ा सा सिल्वर कुछ है, so I could try something mixing these two. Let's see. Wait. So here's a little silver shimmer. Maybe I could. Let's check if that works. Full risk this is. Ooh, now we're talking. Take my hand and follow me out of you in the fantasy. Something conscious, something sweet. अब ये काफी सिल्वर हो गया है. मतलब not the look that I wanted. You know that proper glitter वाला look वो नहीं है, but it's like nice shimmery silver. Okay, I think too much silver has happened this side and too much fallout also. हुडा के सिल्वर का बहुत सारा फॉल आउट था. सो मैंने उसको इस टेप से, एंड मेरे पास लिटरली नॉर्मल सेलो टेप भी नहीं है, पैकेजिंग वाला टेप से मैंने उसको निकाला है. बट दैट्स ओके, वी हैव मैनेज टू रिमूव अ लॉट ऑफ इट. So managed to clean up my eyes. अब next चीज़ जो मैं लगाने वाली हूँ is a liner. अब हम लोग रेने कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करना शुरू करेंगे. दिस इज़ अ लाइनर फ्रॉम रेने. रेने कॉस्मेटिक्स इज एन इंडियन मेकअप ब्रांड. इफ यू ऑल डिड नॉट नो अबाउट इट, वन ऑफ द कोनर्स ऑफ दिस ब्रांड इज आशका गोराडिया. अगर तुम लोगों ने इंडियन टेलीविजन देखा है in the early 2000s, I'm sure you all know of her. But yeah, I'm really excited to use these products. I'm going to start with this eyeliner. What a beautifully easy application, dude. Wow, dude. Oh, and it's jet black. It's damn good. यार इसमें देख के लाइनर लगाना is not easy. This eyeliner is $450 and what a great application. तुम लोगों ने देखा, मैंने literally एक stroke में लगा लिया. बहुत सही है. Take my hand and follow me out of you in the fantasy. So the tough part is over now. Moving on to TV. So मैं TV में कैसे शिफ्ट हुई? Actually इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. So it was 2010 and I had come to मुंबई. ऐसे ही वो नहीं होता, पुणे से मुंबई वीकेंड के लिए आ गए. So we came here, me and a friend of mine, and then one of our friend was working as in some TV news channel. ठीक है,
तो वो टीवी न्यूज़ चैनल्स जाते हैं ना कवर करने बहुत सारे इवेंट्स या कोई टीवी शो के शूट हो रहे हैं, तो दे वर गो टू कवर सम टीवी शो का शूट जो हो रहा था यशराज स्टूडियोज़ में बैक इन 2010। तो ही इज़ लाइक, और हम लोग मुंबई आए हुए थे घूमने के लिए, ही इज़ लाइक तुम्हें शूट देखने चलना है क्या? तो वी वर लाइक ऑफकोर्स, नेकी और पूछ पूछ, मतलब एंथू कटलेट्स 20-year-old kids who wouldn't want to go to a shoot. So he took us to Yashraj Studios to see some, कुछ तो दिवाली होली इवेंट हो रहा था on some Star Plus or Sony, I don't know what channel, one of those channels. And I went on the set and I saw the set and the cameras and the light and all these, you know, actors dressed in full चमकीले कपड़े, क्योंकि full dance performances हो रहे थे वहाँ पर, and the background dancers and everything, and मतलब full smitten हो गई थी मैं उस scene से, क्योंकि you know since I was a kid I always wanted to get into the entertainment industry and be on shoots and work on shoots. तो देख के मैं full like मेरा ऐसे हृदय परिवर्तन हो गया. I was like that's it, हमने रेडियो में जितना काम करना था कर लिया, अब हम जाएंगे टीवी में. So ये 2010 की बात है जब मैं ये शूट देख के पुणे वापस गई. I put down my papers. Yeah, that is literally on an impulse I put down my papers. I did not even think of it, क्योंकि मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि रेडियो तो just happened to me, you know, while I was in college it happened, it was never the plan. So even when my show was doing very well in Pune, I decided I'll not stay in radio and I'll move to Mumbai and I'll start working in TV. That's how मैं मुंबई आई January 2011 में to start working in TV without any job in hand, by the way. मैं पुणे का जॉब छोड़ के यहाँ आ गई. I was like यहाँ आके देखेंगे क्या होता है. So ऐसा नहीं था कि मैं किसी को जानती थी टीवी में, कि कोई किसी ने मेरा किसी के साथ इंटरव्यू सेट किया था. I literally just quit it and I was like we'll figure it out from here, and that's how I came here. But before I go ahead on the story, I want to show you guys the lip and cheek tints by Rene Cosmetics. बहुत सारे अलग अलग shades इन लोगों ने मुझे भेजे, so I'm going to quickly swatch them and show it to you guys. This is for $750, but I think offer में ये उनकी वेबसाइट पर अभी और कम प्राइस में अवेलेबल है. So this is how it looks. और काफ़ी टाइम से पता है मेरा मन था to try lip and cheek tints, you know, for shoots, and I'm so glad they said. And this color, oh my god, this color is so good. It's called Pandora Pink. वाओ, क्रीमी, आई लाइक, काफ़ी क्रीमी है. सो यहाँ पर मैं स्वॉच करने वाली हूँ इनको. ऊ, आई लव इट, लव दिस पिंक, डैम डूड. और कितना क्रीमी है एंड अच्छा पिगमेंटेड है. स्मेल्स लाइक अ पेस्ट्री. I can't remember what fragrance is this, but yeah. Second shade is a bear pink. Okay, this is how it is. One of those day wear colors, you know. This is a caramel nude. Okay. Oh my god, but these are so pigmented, dude. मुझे लगता था lip cheek tints थोड़े, you know, कम pigmented होते हैं. Look at that. This is Red Romance. Ooh, really good. रेड, सी खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे की रेड देखते ही. मुझे रेड लिपस्टिक्स बहुत पसंद है. सो गुड, love it, love it, love it. And this one is Rosebud. Just look at that red. Oh my god, oh my god, look at that color. Damn good red, damn good red, my kind of red. Can't wait to try these. And अगर गौर से देखो तो मैंने महीनों से वैक्सिंग नहीं की है, but we've stopped caring now. But I don't know which one should I wear today with these silver eyes. You know, I love this, but I'll skip this for today. I think I'll go with one of these pinks maybe. I think I'm going to go with Bear Pink on my cheek. And continuing television वाली story. So TV का हुआ ऐसा कि जब मैं मुंबई आ गई, like I told you, I did not have any contacts, nothing. So I would call like my friends के इसका उसका, like, you know, random XYZ people to try and get contacts in production houses in Mumbai. And yeah, I would just randomly call people and ask them, tell them about myself and say, you know, I'm looking for something and how could I work with them. So obviously कुछ लोग randomly phone काट देते थे. They would be like, who is this weirdo? But there were some really nice people who would be like, okay, drop into our office, let's meet. So ऐसे, and कभी कभी मैं production houses के addresses निकाल लेती थी Google से, and I would just go to the office with my CV saying, you know, I'm looking for work. That's what I've done in the beginning, okay. But yeah, that worked. Like कुछ दिन मुझे करना पड़ा, I think for a month, and in a month I landed my first TV project, जो एक reality show था, Sony TV पर आया था ये 2011 में. इसका नाम था X Factor India. उसके बाद I continued working in TV for a lot of years actually. Plan नहीं था इतने साल काम करने का. मुझे हमेशा लगता था कि मैं 2-3 साल काम करके I'll start doing something else. But then it so happened कि मैं 7 साल TV में ही रही. मैंने
बहुत सारे अलग अलग रियलिटी शोज़ पे काम किया, लाइक you know, I worked on Nach Baliye and then I worked on Jhalak Dikhla Ja and then I worked on MasterChef India towards the end. बहुत सारे award shows वगैरह पे मैंने काम किया. So that experience was also great क्योंकि मुझे creatives करने में वैसे ही बड़ा मजा आता था, because you know I have always enjoyed the whole process of brainstorming, like since my radio days, you know, award shows and all में decide करना क्या क्या, you know, gimmicks होंगे तुम्हारे show में, anchors क्या बातें करेंगे. So that's what I did. I worked as a creative TV producer for 7 years. उसके बाद एक पॉइंट आ गया था, बाय द एंड ऑफ इट इट हैड गॉटन अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज लाइक आई सेड कभी प्लान नहीं था यार टीवी करने का या टीवी में बिहाइंड द कैमरा बहुत साल काम करने का. यू नो, आई ऑलवेज न्यू इन माई माइंड दैट आई वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. पर होता ऐसे है ना, व्हेन यू आर वेरी यंग यू डोंट नो हाउ टू फिगर इट आउट. तुम्हारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कोई हेल्प नहीं है जिससे तुम्हें गाइडेंस मिल पाए, तो तुम अपनी कोशिशें करते हो, यू नो, टू गेट देयर. तो मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि मैं 2-3 साल टीवी में काम कर लूँगी, यू नो, बिहाइंड समझ लूँगी हाउ इट वर्क्स एंड देन फिगर आउट और गो डू समथिंग ऑन कैमरा. बट वो हुआ ही नहीं. सो इट गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एंड I actually went into like mild clinical depression then, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे लाइफ में करना क्या है. I wasn't able to quit TV, I wasn't able to find what I wanted to do. So ये सब वो वाला फेज आ गया था कि feeling lost, पता नहीं क्या करना है. ऑल्सो वो फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से आया था. एक्चुअली मुझे हमेशा लगता था दैट यू नो आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, लाइक every 4 kids in India want to be an actor in Bollywood. Okay, we are such a filmy country. हम लोग बचपन से फिल्में देख के बड़े हुए, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे एक्टिंग करनी है. सो आफ्टर आई केम टू मुंबई और मैंने टीवी कुछ साल करने के बाद ना टीवी से ब्रेक लिया था टू फिगर आउट इफ आई कुड, यू नो, गो गिव सम ऑडिशंस एंड एवरीथिंग. And that did not work out for me क्योंकि हुआ ये that I wasn't still a very confident kid. I used to get discouraged very easily. तो मैं कुछ auditions में जाके आया and that rejection I couldn't take it. So I took that very badly. If you want to be an actor, you should be able to take many rejections, जो मुझ में तब नहीं था. और फिर वो rejections लेकर भी ना एक और चीज़ मुझे realize हुई, यार मुझे I did not like it, you know, कि जहाँ पर मुझे जाना पड़े और जब कोई मुझे चांस दे तब मैं काम कर सकूँ, तब तक मुझे बैठकर वेट करना है. आई डिड नॉट लाइक दैट होल वाइब ऑफ इट, यू नो, किसी और के भरोसे, बिकॉज आई न्यू दैट आई हैव सो मच इन मी टू डू दैट आई डोंट वांट टू बी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम माई वे एंड देन आई विल डू इट. तो एक वो समझ गया था कि ये तो मुझे नहीं करना है, यू नो, जो लगता था हमेशा से एक्टिंग करनी है, तो अब क्या, वो वाला फेज आ गया था. तो उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हुआ लाइफ में. आई वाज लाइक, मैंने टीवी छोड़ दिया, 1 साल का पूरा ब्रेक ले लिया था. आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू अ टीवी प्रोजेक्ट. एंड दैट्स व्हेन यूट्यूब हैपन टू मी. मतलब यूट्यूब कभी भी प्लान नहीं किया गया था, कभी लाइफ में मैंने किसी और यूट्यूब चैनल्स को नहीं देखा है. आई एम नॉट बीइंग स्नॉब, आई एम जस्ट जेन्युइनली टेलिंग यू, मैं यूट्यूब नहीं देखती थी उसके पहले, ठीक है. आई वॉज लिविंग अंडर अ रॉक. आई डिड नॉट नो व्हाट द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया क्रिएटर्स इज. आई यूज्ड टू लाइक वेरी रैंडमली फॉलो पीपल. आई डिडंट इवन नो व्हाई पीपल सब्सक्राइब टू पीपल. आई स्वेयर टू गॉड आई डिड नॉट नो एनी ऑफ दीज थिंग्स टिल आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. सो चैनल शुरू करके जब मैं खुद वीडियोज डालने लग गई, फिर मैं दूसरे लोगों के वीडियोज देखने लग गई. सो इनफैक्ट आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब 1 year आफ्टर आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट. या ऐसा हुआ. सो दैट इज हाउ मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ यार. मतलब स्टोरी तो थी डिप्रेशन वाली फिर उसके बाद डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने ये सब किया. आई रियली स्टार्टेड एन्जॉइंग इट एंड आई वाज लाइक ओके, आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज गोइंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक व्हाइल वी टॉक. सो आई वाज सेइंग कि जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया, आई रियलाइज कि यू नो इट वाज टिक मार्किंग ऑल द बॉक्सेस जो मैं चाहती थी कि मेरे करियर में हो. यू नो, आई गेट टू बी ऑन कैमरा, आई गेट टू डू दिस क्रिएटिव आइडिएशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मैं रेडियो में करती थी, जो करने में मुझे बहुत मजा आता है. ऑल्सो आई गेट टू एक्सप्लोर दिस परफॉर्मर साइड ऑफ माइंड. सो ये सारी चीज़ें ना एक साथ आ गई थी. और एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे हमेशा से ना पहले से ही, बचपन से ही, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क फॉर समबडी एल्स. आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग. इफ दैट वर्क्स फॉर यू, ग्रेट फॉर यू. बट आई ऑलवेज, स्पेशली टीवी में काम करने के बाद हो गया था कि आई वाज लाइक I don't want somebody else to decide कि मैं कब काम करती हूँ और कब छुट्टी लेती हूँ. Like I always wanted that freedom for myself. So that is actually one of the biggest reasons जिसकी वजह से I decided I will stick to YouTube now, क्योंकि आई एम गेटिंग टू डू एवरीथिंग दैट आई वांट टू. ऑफकोर्स सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा था, मतलब काम करने में मज़ा आ रहा था, वीडियोस बनाने में मज़ा आ रहा था, ऐसे कैमरा को फेस करके मज़ा आ रहा था, सब ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था. बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे करियर से तुम्हें मिलनी चाहिए, पैसा, वो तो मिल ही नहीं रहा था. बट देन आई फिगर्ड यार, आई वाज लाइक
कुछ साल I'll have to just, work without money. It was very difficult the first 2.5 years of YouTube. In fact, abhi I have just very recently started getting paid branded deals in the last 1 year. तो उसके पहले 2-3 साल बिना पैसे के रहना was something बहुत ही मुश्किल था. But I was like, ये कुछ दिनों के लिए I'll have to just bear this because I know in the future this is going to pay me back, and yeah, I'm going to get to live a certain life which I've always wanted to. After a point of time क्या होता है, after you've worked for a couple of years ना, तुम्हारी priorities with your career change a lot. And I had reached a point in my life where I was like, I don't want a lot of money. I was earning a good amount of money when I was working in television, पर उसमें मेरी कोई लाइफ ही नहीं थी. Like हम लोग 20-20 घंटा काम करते थे, 2-3 घंटा सोते थे on shoot days. Yeah, you wouldn't get holidays even if there was something important that you had to attend in your family क्योंकि shoots है. And so I didn't want that, and I was like, ठीक है यार, कुछ साल इसमें बिना पैसों के मैं रह लेती हूँ क्योंकि बाद में तो मिलने ही वाले पैसे. So now it's just touch wood started coming, and I'm so glad that now it's finally kind of started working out in terms of everything. मतलब काम करने में तो मज़ा आ ही रहा था, बट अभी पैसे भी आ रहे हैं तो अभी और अच्छा लग रहा है. सो मेजरली तो मेरा मेकअप हो गया है, बट बिफोर पुटिंग द पाउडर मैं सोच रही हूँ इनका हाईलाइटर मैं ट्राई करूँ क्या, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ दोज क्रीमी वंस. बट आई एम नॉट श्योर हाउ विल दिस गोल्डन गो विथ सिल्वर आइज. थोड़ा सा लगा के देख रही हूँ मैं, ठीक है. Yeah, nice dude, not bad. Okay, one thing is for sure कि ये जो शुगर का जो स्टिक फाउंडेशन है ना, that oxidizes on my face. Like it dulls my face. Have you guys noticed that too? मुझे बताओ comments में, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे दूसरे मेकअप वीडियोस देखे. आई फील लाइक इसमें मेरा फेस ब्राइट नहीं होता है जैसे वो मैक वाले फाउंडेशन से होता है. एंड द लास्ट थिंग, सम ट्रांसलूसेंट पाउडर. गुड और नो? टेल मी इन कॉमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज आई मेकअप. एंड ऑल्सो आज पहली बार मैंने झटैक आईज के साथ झटैक लिप्स नहीं किए. ओके, हैव द पिंक पाव वाव लिप ग्लॉस ऑल्सो फ्रॉम रेने. तो should I put some lip gloss on these lips? This is how the color is. Okay, I expected a little more shimmer in their gloss, but yeah, cool. This is what it is. So that was my career journey story for you guys. I know थोड़ा लंबा वीडियो हो गया ये क्योंकि बहुत लंबी जर्नी रही अब तक, but I hope तुम्हें देख के मज़ा आया. If you have any questions, drop them in comments below. I will try and answer them. I know a lot of you all are in your high school and college, and तुम लोग बहुत curious होते हो, about these jobs and how to apply for them. So I will try and answer them. Also, let me know how did you like the makeup. I feel like we're getting better and better at this day by day. Like I really like what's happened today. जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए ऑब्वियसली उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, बट ऑल्सो इफ यू वांट टू गो चेक आउट रेने कॉस्मेटिक्स, आई ड्रॉप देयर लिंक ऑल्सो नीचे, क्योंकि आई फील द प्रोडक्ट्स वाज सच गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी, पिगमेंट्स इतने सही थे फॉर अ ग्रेट प्राइस. या लाइक I really like the brand, and I'm going to use a lot more of their stuff in the future. So go check them out. Also, it's a homegrown brand. I love talking about them on this channel. Yeah, that's it guys. With that, I'm going to end this video, and if you're new to my channel, ऐसा और content future में देखना चाहते हो, don't forget to hit the subscribe button and the bell icon next to it, and I'll see you guys real soon. You take care. Bye bye.